बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर। और मेरी एक पहले वीडियो अपलोड हुई है तो वो था बकरी का बीपी डाउन होने की वजह से सर्दियों में जो टेम्परेचर कम होता है 80 से 85%, 85% जो शरह अमवात होती है वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से होती है। तो मैंने कहा ये सारी वीडियोस एक ही होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर अप और डाउन होने वाले की। तो इसमें जो हमारे साथ मसले मसाइल दरकार आते हैं, पेश आते हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। और ये वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने चार्ट बोर्ड की हेल्प ली है, यूज़ किया है, ताकि बहुत ही मुख्तर टाइम में सारी चीज़ें आपको परमानेंटली तौर पे समझा सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरी का टेम्परेचर। बकरी का जो टेम्परेचर होता है वो सर्दियों में जो होता है 101 और 2। आज से 15-20 दिन पहले तो 103 भी चल रहा था। कुछ हमारी बकरियां ऐसी थीं 2-3, अगर 4 बकरियों की हमने थर्मामीटर टेम्परेचर लिया था तो उनमें से 2 ऐसी थीं जिनका 102 पे था और 2 ऐसी थीं जिनका 103 पे था। तो वो नॉर्मल था। गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है तो वो होता है 102 से 103। तो सर्दियों में जो होता है वो 101 से 102 होता है। तो आप नोट कर लें, देख लें, आपके किसी भी जानवर का टेम्परेचर लें, फार्म पे है या एक दो रखे हुए हैं घर पे, छत पे। तमाम बहन भाई, आपके पास सबसे पहले अगर आपने बकरी पाली हुई है, सबसे पहले आपने एक थर्मामीटर लाजमी लेना है। तो इसका मेन किरदार भी है बकरी फार्मिंग में, आप चाहे एक रखें या 2 रखें। और आप कोशिश करें, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये डॉक्टर हज़रात से जान छुड़ाएं। और आपको बहुत ही, अगर कभी किसी किस्म का मसला हो तो नंबर मेरा दिया हुआ है, तो आज भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड में, वीडियो के एंड में नंबर अपना बता दूंगा, तो कांटेक्ट करके इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको पूरी मालूमात मिलेंगी। और किसी को डॉक्टर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और इंजेक्शन लगाने का जो तरीका है वो मैं लाइव आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ये कोई औखा तरीका नहीं होता, मुश्किल नहीं होता इंजेक्शन लगाने का। ये गोश्त में लगाना पड़ता है अक्सरियत। बाद ऐसे इंजेक्शन हैं एक दो जो मतलब जल्दी अमराज के लिए होते हैं, वो जिल्द में लगाए जाते हैं। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। सर्दियों में जो टेम्परेचर है 101 से 102 होता है बकरी का, और गर्मियों में 102 से 103 होता है। तो सर्दियों में जो हमारी पहले वीडियो चल चुकी है वो पूरी मैंने इधर टाइप कर दी है, आपको बता दूं, रहनुमाई कर दूं। ये सारा क्योंकि एक साथ ही आना था मवाद, तो ये कंपैरिजन भी हो जाएगा गर्मियों में हमारे जानवर कैसे इफेक्टेड होते हैं और सर्दियों में कैसे होते हैं। सबसे पहले सर्दियों में ज़्यादातर बीमारी जो शरह अमवात होती है 85% टेम्परेचर लो होने की वजह से, डाउन होने की वजह से होती है। 85% जो होती है वो शरह अमवात बकरियों की टेम्परेचर डाउन होने की वजह से होती है। तो इसकी अलामत क्या है, सीधा मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ। सबसे पहले बकरी ने खाना पीना बंद करना है। दूसरे नंबर से कमजोरी की वजह से उसके जिस्म के बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे। और इसी दौरान एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप इस तरह समझे कि अटैक करने के लिए इंतजार कर रही होती है, वो एक्टिव होती है जानवर के जिस्म में। ये अगर आप इसको वक्ती तौर पे इन 2 अलामत के ऊपर अपने जानवर को नहीं परख सकते, नहीं समझ सकते, तो ये तीसरी बीमारी खामखा 100 में से 100% आपके जानवर के ऊपर अटैक कर सकती है। तो वो क्या है, वो जो अटैक करने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी है वो है फालेज। ये है फालेज। तो फालेज ये 85% बकरियों को कवर करने के लिए, फालिज के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे आपकी बकरी का टेम्परेचर डाउन है या फालिज हुआ है, तो फालिज की जो अलामात होती हैं वो आपकी बकरी के जिस्म में तनाव आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बकरी की जो आंखें होती हैं, एक आंख होती है इस तरह, मतलब बैर की तरफ उभर आती है, इतना बड़ी हो जाती है बैर की तरफ, जो पहले वाली वीडियो आपने देखी थी। वो उसके ऊपर फालिज का कोई अटैक नहीं था, उसकी आंखों की इन्फेक्शन थी और कंप्लीटली रिकवर हो गई थी। तो दूसरी होती है ये जो बैर, ये अंदर वाली साइड बैर की तरफ इस जगह पे आ जाती है। जब बकरी का इन्फेक्शन होता है, किसी किस्म का मसला होता है आंख का, तो वो बैर की तरफ इस साइड पे आ जाती है और ये पल के ऊपर इधर चली जाती हैं। तो इस जगह पे सारे इस दायरे में सारी आंख आ जाती है। जो इन्फेक्शन होती है आंख की, जब
उसको फालिज का अटैक ना हो। और ये तो हमारी वो हो गई जिसकी वीडियो अपलोड हुई पड़ी है। अगर बकरी की आंख खराब हो जाए तो क्या इस्तेमाल किया जाए, कौन सा हर्बल नुस्खा इस्तेमाल किया जाए, वो पूरी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो जो फालिज वाली आंख होती है वो इस तरह होती है, ये अंदरूनी सर्कल हो गया, ये हमारा बैरूनी सर्कल हो गया, और ये बाहर वाला जो सर्कल है ये अंदर की तरफ चला जाता है, इस अंदरूनी सर्कल के ऊपर चढ़ जाता है इस तरह। ये अंदरूनी सर्कल बाहर नहीं आता। ये फालिज की जो मेन पॉइंट है बकरी को समझने के लिए, आपके पास 2 बकरियां होंगी, आप कभी भी खुदा ना खास्ता आपके पास मसला बने तो आप ये देख लेना, ये बाहर वाली साइड अंदरूनी जो सर्कल होता है गोल जो इसमें नजर होती है मोतिया, उसी जगह के ऊपर पहुंच जाती है। तो सबसे दूसरी जो ये दूसरी अलामत थी, और इसका जो इलाज और एहतियात है, इस वक्त जानवर को स्टेबल करना बहुत ही टफ काम होता है। कोशिश करें पहली 2 अलामत में, बीपी डाउन होने की अलामत में, जानवर को कवर कर लें। अगर नहीं भी हुआ कवर, आपको समझ नहीं लगी, जब ये अलामत शो करने लगे, तो इसका इलाज हर्बल तरीका जो है 1 कप चाय दूध का और 30 सीसी डालडा घी, ये 1 कप चाय दूध का 30 सीसी डालडा घी, और तीसरे नंबर पे अंडे, 2 अंडे आपने ऐड करने हैं। किस वक्त, जब आपने 1 कप चाय दूध के और डालडा घी 30 सीसी को आपने एक साथ मिक्स करके गर्म कर लेना है। जब नीम गर्म हो जाए उसी वक्त 2 अंडे उसके अंदर हल कर देने हैं, और बॉयल को दूध में, और हल्दी 1 चाय के चम्मच। ये 4 चीज़ों का जो मुरक्कब बनेगा, ये 4 चीज़ें हमने एक साथ बकरी को उसी वक्त पिला देनी है नीम गर्म। तो एक मेडिकली तरीका भी है, आप इसी दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त बकरी को ताकत चाहिए होती है तो हम इसको ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, B12 इंजेक्शन हो गया, बी कम्प्लेक्स हो गया, और ये एम्बोइकॉम। तो दूसरा सवाल ये है कि कितनी डोजेज में इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो हमें इसको तमाम बहन भाई ये नोट कर लीजिएगा कि इसको हम, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल, सबसे बेस्ट ये चीज़ है हर्बल, सबसे बेस्ट जो तरीका है हमारा ये हर्बल है। तो इसी में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो एक वक्त में आप इसको 3 सीसी अपने जानवर को लगा सकते हैं एक टाइम। अगर उसका वजन 50 किलो केजी से ज़्यादा है, 50 केजी से आपके जानवर का वजन ज़्यादा है, तो आप उसको 30 सीसी सुबह शाम लगा सकते हैं। बी कम्प्लेक्स भी लगा सकते हैं, और सबसे महंगा जो है वो एम्बोइकॉम है। अगर ये पहले लगा दें तो ये भी बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं अवेल तो इन 2 इंजेक्शन के साथ काम चल जाएगा, B12 और बी कम्प्लेक्स के साथ, इससे भी काम चल जाएगा। और अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है 102 से 103 होता है, हर बकरी का टेम्परेचर 19-20 होता है। तो इसकी अलामत क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा जानवर का खाना पीना कम होता है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के। सर्दियों में जानवर ज़्यादा इफेक्टेड होता है क्योंकि मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो हम सब्ज़ चारे पर है। तो लेकिन अब जो हमने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं खुद अपने पूरे फार्म को ड्राई मैटर के ऊपर लेके आया हूँ, और 95% मेरे जो है मसले हल हो गए हैं। इन्हीं बीमारियों से छुटकारा मिल गया है मुझे 90 से 95%। तो अब आते हैं, तो जानवर का सबसे पहले जिस्म गर्म होगा और खाना पीना कम कर देगा। तो इस मौसम में जानवर हमें ज़्यादा मुतासरा क्यों नहीं लगता? टेम्परेचर अप होने की वजह से। टेम्परेचर अप होने को हम बुखार भी कह सकते हैं। जब जानवर को बुखार आए तो गर्मियों में ज़्यादातर जंतर इस्तेमाल होता है, और उसके साथ सबसे जो मेन चीज़ होती है वो दाल होती है। ये बहुत ही ताकतवर और मुफीद जानवरों के लिए साबित होते हैं, बकरियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। जब हम बकरियों को जंतर और दाल खिलाते हैं तो उनका जो अंदरूनी कुव्वत मुदाफ़ियत है वो एज़ कम्पेयर सर्दियों वाली खुराक में वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि उनमें ड्राई मैटर थोड़ा बहुत जो होता है ज़्यादा होता है सर्दियों के कंपेयर। तो इसी वजह से जानवर हमें नहीं बताते। अगर कोई जानवर ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, अगर आपके जानवर का टेम्परेचर 104 के ऊपर है, 105 के ऊपर है, तो आपने सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपने उसे डायरेक्टली तौर पे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। हमारा जो काम होगा उसके टेम्परेचर को डाउन करना होगा। डाउन कैसे करते हैं? डाउन करने के लिए हमें उसका जो टेम्परेचर कम करना होगा, सबसे पहले आपके पास बोरोफिन सिरप होना चाहिए। अगर आपका जानवर 3 माह का है, 4 माह का छोटा बच्चा है, तो आपने उसको कम से कम 10 सीसी बोरोफिन और 3 सीसी पानी मिक्स करके पिलाना है 3 टाइम। और पहले
छोटे बच्चे के लिए बता रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा इफेक्टेड है, आपने उसको 10 सीसी ब्रोफीन और 3 सीसी पानी मिक्स करके पिला देना है। तो उसके ठीक 1 घंटे बाद आपने डिक्लोरान डाइक्लोफेनेक, ये बुखार के इंजेक्शन है जो मेन इंजेक्शन है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसको 1.5 सीसी, अगर बड़ा जानवर है तो उसको 3 सीसी। तो आपका अगर बड़ा जानवर इफेक्टेड है तो ये फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इसका शुमार होता है कि आप, अगर आपको भी कोई मसला आता है, यार आपका बीपी हाई होता है, मतलब आपको टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर आपको कभी भी पहले नहीं लगाता है इंजेक्शन। वो आपको इसी पैनाडाल वगैरह इस तरह के, आप ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मामूल में आ जाए। अगर हाई टेम्परेचर में आप बीमारी को कवर करने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं कवर होगी। इसी वजह से आपने अपने जानवर को 50 केजी से ऊपर है तो कम से कम आपने 15 सीसी आपने ब्रोफीन सिरप लेनी है, उसमें 5 सीसी आपने ऐड कर लेना है पानी। ये 20 सीसी का जो मजमुआ बनेगा ये आपने अपने जानवर को पिला देना है। उसके ठीक 1 घंटे बाद आपने डिक्लोरान डाइक्लोफेनेक, ये बुखार के इंजेक्शन है, ये लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो रिजल्ट हमें मिलता है डिक्लोरान से मिलता है। ये बुखार वाला इंजेक्शन है, इंसानों में भी यूज़ होता है, तो ये आप लगा सकते हैं। डाइक्लोफेनेक ये चाइना वाला है, अगर ओरिजिनल मिल जाए तो इससे भी बेस्ट हमें रिजल्ट मिलते हैं। डाइक्लोफेनेक से इससे भी बेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। 100 में से 89% रिजल्ट मिल जाते हैं। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मेरी कोशिश होती है वीडियो की लेंथ कम करने के लिए, टाइम कम करने के लिए मैंने इसकी मदद ली है चार्ट की, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अगर कोई फिर भी इशू आए, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, ये 0302 530 90 31। तो इंशाल्लाह ये नंबर मैंने नोट कर दिया, 0302 530 90 31। अगर आपके मसला, कोई भी मसला है फार्म के ऊपर, या नए फार्मर हजरात हैं, बहन भाई, जितने भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, तो आपको कोई भी मसला इशू होता है, आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितने भी हो सकेगी, जितने भी हमारे इल्म में होगा, आपको पूरा तावन मिलेगा। फी अमानिल्लाह जी।